कृष्णा, सभी को राधे राधे, जय गजानंद भगवान। तो देखिए, गजानंद भगवान का जब हम पूजा अर्चना करते हैं, चौकी लगाकर, मंडप सजाकर जब हम पूजा अर्चना करते हैं, तो कुछ लोग 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, कुछ लोग 7 दिन के बाद या कुछ अनंत चतुर्दशी के दिन ही इनका विसर्जन करते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा है उस हिसाब से आप इनका विसर्जन कर दें। तो देखिए, विसर्जन किस तरह से करते हैं भगवान का और चौकी किस तरह से उठानी है, जो चौकी पर सामान रखा है उनका हमें क्या करना है, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले हमें, जब हम भगवान का विसर्जन करते हैं तो सबसे पहले हमें इनकी पूजा अर्चना करनी है। उसके लिए हमें भगवान का एक फूल ले लें आप कुछ, और थोड़ा सा जल ले लें, और उस फूल से आपको छींटे लगाने हैं भगवान को, भाव रूप से, जैसे हम स्नान करा रहे हैं। तो भगवान गजानंद को आप छींटे लगा देंगे, जो हमने अपने मंदिर के गजानंद विराजमान किए हैं उनको छींटे लगा देंगे, और हमने रिद्धि सिद्धि जो हमने विराजमान किया उनको भी आप छींटे लगा देंगे, अपने कलश देवता को भी आप छींटे लगा देंगे। तो भाव रूप से हमारा स्नान हो जाएगा। और भाव रूप से स्नान कराने के बाद आपको तिलक लगाना है। जिस तरह से आप रोज पूजा करते हैं उसी तरह से भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी है, और तिलक लगाना है। सभी अपने देवी भगवान को, गजानंद भगवान को, अपने कलश को, वरुण देवता जी को और रिद्धि सिद्धि को, सभी को तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद सभी को आपको चावल अर्पित करने हैं। चावल जरूर लगाने हैं, तो आप चावल लगाएं। और चावल लगाने के बाद आप वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ा सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दें भगवान को। आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए, दुर्वा आपको अवश्य रूप से भगवान को चढ़ानी है, क्योंकि गजानंद भगवान दुर्वा से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो दुर्वा आपको अवश्य रूप से भगवान पर चढ़ानी है। और उसके बाद आप फूल हैं तो फूलों से भगवान पर अर्पित जरूर करने हैं, और फूलों से अच्छे से भगवान का पुष्प वर्षा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान गजानंद का आपको विसर्जन का दिन है। और ढोल नगाड़े से जितना हो सके, जिस तरह से हो सके, आप उसी तरह से इस प्रोग्राम को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा है आप उस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान का आपको भोग लगाना है। तो भोग आप भगवान का पसंदीदा भोग जो भी आपने घर में बनाया है, मोदक का भोग हो तो मोदक का आप अवश्य रूप से लगाएं, और जो भी आपका ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं, और भोग सेवा आपको जरूर करनी है भगवान की। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर आरती करनी है। आरती आप, जो आपका अखंड दीपक है, आप उसकी भी आरती कर सकते हैं। इसके नहीं तो आप कपूर जला लें, कपूर से आरती करें, क्योंकि आज विसर्जन का दिन है। तो आप इस अखंड दीपक से भी भगवान की आरती कर सकते हैं। तो पहले अखंड दीपक से भगवान की आरती कर लें। तो आप अखंड दीपक लें भगवान का और अच्छे से आरती करें। आप इस प्रोग्राम में अपने रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, अपने पड़ोसी को बुला सकते हैं, अपने सगे संबंधियों को, जिसको भी हो सके आप बुला सकते हैं, और भव्य आयोजन करें। जितना हो सके आप सब मिलकर आरती करें भगवान गजानंद की। जो भी आपको आरती आती है वो आप आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और उसके बाद कपूर जलाएं, कपूर से आरती करें। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आंख देव, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देव, निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। इस तरह से आपको भव्य आरती आपकी भगवान की करनी है। सभी को मिलकर, परिवार के सभी सदस्य हो सके तो इस दिन, विसर्जन के दिन, सभी मिलकर भगवान की आरती करें। और उसके बाद भगवान पर आप गुलाल बरसाएं। अगर आपके पास गुलाल नहीं है तो आपके पास जो रोली है, सिंदूर है, तो उससे भी आप वर्षा, भगवान पर गुलाल वर्षा कर सकते हैं। उसके बाद आप क्षमा याचना करें, भगवान से प्रार्थना करें। उसके बाद आप गजानंद भगवान से प्रार्थना करें कि हे गजानंद भगवान, हमारी पूजा अर्चना में जो भी गलती हुई हो तो आप क्षमा करना और हमारी पूजा को स्वीकार करना। तो इसी तरह से आप भगवान से आशीर्वाद लें, और भगवान का आपको विसर्जन करना है। तो धीरे धीरे आप अभी सभी चीज़ों को यहाँ से हटा लेंगे। तो आप जो ये प्रसाद है, फल है, जो फल है आप प्रसाद रूप में बांट देंगे सभी को। उसके बाद जो भी प्रसाद आपने रखा है वो सभी प्रसाद आप परिवारजनों में या आपके साथ भगवान के विसर्जन के समय जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं
आप सभी में बांट देंगे। और देखिए, जो आपने ये दक्षिणा रखी है, दक्षिणा आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में या कहीं भी दान कर सकते हैं। और जो वहाँ पे गुड़ और ये नारियल भगवान के लिए आपने रखा था, ये अगर आप भगवान का विसर्जन कहीं दूर जाकर नदी, तालाब में, सरोवर में जाकर विसर्जन कर रहे हैं तो ये साथ साथ आप इनका विसर्जन भी कर सकते हैं। नहीं तो आप गौशाला में गाय को खिला सकते हैं, और नहीं तो आप प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। उसके बाद ये अखंड दीपक है, इसको भी यहाँ से उठाकर आप इसको बुझाएंगे नहीं, जब तक ये जल रहा है जलने दें, और आप दूसरे तरफ अपने मंदिर के साइड में रख दें। उसके बाद जब आपने जो मंदिर से गणेश जी की प्रतिमा ली थी, उनको आप यहाँ से उठाएंगे और अपने मंदिर में विराजमान कर देंगे। और देखिए, अगर हमारे गजानंद का आप विसर्जन किसी नदी और तालाब में दूर जाकर कर रहे हैं तो आपको क्या है, इस तरह से एक कपड़ा लेना है, कोई भी शुभ कलर का आप कपड़ा ले सकते हैं, और उसमें आपको कुछ ना कुछ अपने भगवान के लिए, कुछ ना कुछ खाने के लिए, रास्ते में जो खाने के लिए, जब मेहमान घर से जाता है तो भूखा दूर जाता है तो भूख ना लगे, तो इसी हिसाब से आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए आपको अवश्य देना है। आप एक इस तरह से पोटली बना देंगे और गजानंद के साथ आप इनका विसर्जन करेंगे, तब इनका साथ साथ ही इनको वहां पर छोड़ देंगे। और जैसे कि मैं बता रही हूँ, आप अगर घर में विसर्जन कर रहे हैं तो मैं अलग तरीका बताऊंगी, तो फिर आपको ऐसा नहीं करना है। ये पोटली जो मैंने बनाई है ये आपको नहीं देनी है। उसके बाद आपने रिद्धि और सिद्धि माता का जो विराजमान आपने यहाँ किया था, तो उनको आपको उठाना है और हल्के से जल के छींटे देकर, जैसे विसर्जन भाव रूप से विसर्जन करना है, जल के छींटे आप हल्के से दे दें। और उसके बाद आप अपने, देखिए भगवान की जो दुर्वा है, जो दुर्वा और जो आपने रिद्धि सिद्धि के रूप में सुपारी रखी हैं, और इनको आप एक अपने तिजोरी में रख सकते हैं, क्योंकि इनको जब हम तिजोरी में रखते हैं तो हमारे घर में धन के भंडार हमेशा बने रहते हैं और बुद्धि हमारी बिल्कुल सही रहती है गजानंद भगवान की कृपा से। तो आप इनको अपने तिजोरी में रख सकते हैं, अपने मंदिर में भी विराजमान कर सकते हैं, या फिर आप अपने रिद्धि सिद्धि को अपने हर पूजा में आप ले सकते हैं। जब कभी भी आप पूजा इस तरह से कर रहे हैं तो आप इनको इस तरह से ले भी सकते हैं। उसके बाद आप गजानंद भगवान की प्रतिमा को वहां से थोड़ा सा हिला देंगे और चौकी को भी थोड़ा सा हिला देंगे। उसके बाद अपनी कलश को भी आपको हिलाना है, थोड़ा सा कलश, वरुण देवता जो हमारे, उनको भी आप हिला दें अपने जगह से। उसके बाद आप नारियल को उठा लें। नारियल को आप प्रसाद रूप में दे सकते हैं। अगर नदी तालाब में कहीं दूर आप बड़ी जगह पे भगवान का विसर्जन कर रहे हैं तो इनका विसर्जन भी कर सकते हैं नारियल का साथ साथ। उसके बाद जो 5 पल्लव आपने कलश में लगाए हैं, 5 पल्लव को आप जब भगवान जी का विसर्जन करेंगे तो साथ साथ इनका भी विसर्जन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अपनी कलश को उठाना है और कलश के जो जल है, कलश के जल को आपको सारे घर में, अपने घर में छिड़क देना है और अपने पौधों में दे देना है। और उसके अंदर जो सिक्का सुपारी हमने रखे हुए हैं उनको थोड़ी सी धूप लगाकर आप और अपने पास रख लें, अपनी तिजोरी में रख लें, अपने लॉकर में रख लें, ये बहुत ही शुभ होते हैं। और उसके बाद जो ये चावल हैं, इन चावलों में से आपको थोड़े से चावल अपने रसोई घर में जो आपका अनाज है, चावल है, उनमें मिक्स कर दें। ये बहुत ही शुभ होते हैं और इनको खराब ना जाने दें। और उसके बाद जो चावल आपके बचे हैं, इनमें थोड़े से चावल और मिलाकर आप कहीं दान कर सकते हैं, ताकि किसी का एक समय का भोजन बन सके। और इनको चिड़िया वगैरह को ना डालें। और उसके बाद अपने गणपति बाबा को आपको उठाना है हाथ जोड़कर और भाव रूप से, और प्रार्थना करनी है कि हे गजानंद भगवान, आपका हम विसर्जन कर रहे हैं, हमारे द्वारा कोई भी भूल हुई हो तो हमें माफ़ करना। और जो हमने अपने मंदिर में आपके दूसरी प्रतिमा को विराजमान कर रखा है, तो उस रूप में आप हमारे घर में सदा वास रखना, हम पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके बाद आपको घर में अगर विसर्जन कर रहे हैं तो इस तरह से कोई पात्र ले लेना है, बस शुद्ध पात्र हो, इस बात का ध्यान रखना है। उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल डाल लें, और जब आप विसर्जन कर रहे हैं तो उस जल में थोड़े से आप पुष्प डाल दें और थोड़ी सी आप हल्दी डाल दें, 1 चुटकी हल्दी डाल दें। थोड़े से चावल छोड़ दें आप इसमें, और
भगवान गजानंद को आपको हाथ में उठाना है और इसमें विसर्जन करना है भगवान गजानंद का, और बोलते जाना है गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोर। 3 डुबकी लगानी है, छोड़ना नहीं है आपको। 3 डुबकी लगानी है, एक बार अंदर करना है फिर बाहर निकालना है। इस तरह से 3 डुबकी भगवान की आपको लगानी है। गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बापा मोरिया। इस तरह 3 डुबकी लगाकर गणपति बापा को आपको जल में विसर्जन कर देना है, छोड़ देना है। और साथ साथ जब आप गणपति बाबा का विसर्जन कर रहे हैं तो इनके खाने के लिए आपको इसी में थोड़ा सा, आपको खाने के लिए आप कोई मोदक, थोड़ा सा मोदक का टुकड़ा आप इसमें डाल दें, या किशमिश, काजू, ड्राई फ्रूट, कुछ भी आप थोड़ा सा खाने के लिए आप इसमें अवश्य डालें। और इसी तरह से हमारे गजानंद भगवान का विसर्जन हो जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे, जय गजानंद भगवान।